फ्लोरा ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फ्लोरा क्या है? वनस्पति जात, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो प्लांट्स मिलते हैं हम उनको फ्लोरा कहते हैं। जबकि पौधों की जो अलग अलग जातियाँ होती है, जैसे वृक्ष होना, छोटे पौधे होना, झाड़ियाँ होना, घास, सूक्ष्म कवक, लाइकेन आदि, ये वनस्पति होती है जो कि एक विशेष प्रकार के पर्यावरण में रहती है। तो इसी तरह से अगर हम अर्थ पर देखते हैं तो एक बड़ा भाग वृक्ष और झाड़ियों का है। पृथ्वी पर जो है लगभग 30,000 जातियाँ पौधों की हैं। इसमें 15,000 जातियाँ पुष्पीय पौधों की है और 30,000 जातियाँ पुष्पहीन पौधों की है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अलग अलग जो है तो बहुत तरह की जो है प्लांट्स की जो है वैरायटीज़ मिलती है। अब इनका जो है प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग होता है। जोग्राफिकल उससे भी जोग्राफिकल व्यू से हो सकता है, उनकी जो है आकार के आधार पर जो है इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो हम सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल जो है क्लासिफिकेशन लेते हैं, जो कि एक साइंटिफिकली जो है क्लासिफिकेशन है, जिसको कि हम पेड़ों को बाहर से देखने पर पहचान सकते हैं कि मतलब बाहरी आकार को देखते हुए उसको हम उसके जो कैरेक्टर्स हमको दिखाई देते हैं उनके आधार पर जो है इसको क्लासिफाई किया। 1875 में आई कॉलर ने जो है प्लांट्स में फूलों की उपस्थिति, पुष्प की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पौधों को दो भागों में विभाजित किया, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स यानी कि पुष्प रहित पादप और फेनेरोगैम्स यानी कि पुष्पी पादप, यानी कि जिसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं और जिसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। तो पुष्प रहित पादप क्रिप्टोगैम्स, तो इसमें जो है सेक्स ऑर्गन्स जो है दिखाई नहीं देते बाहर से, अर्थात इसमें फूल और बीज नहीं होते, जैसे कि बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, लाइकेन्स, ये सब जो हैं वो क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है बैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर जीव होते हैं, एक कोशिकीय पादप होते हैं। एल्गी, इसमें भी जड़, तने, पत्तियों की अनुपस्थिति पाई जाती है और ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों ही होते हैं। जैसे कि हम समुद्र, नदियों में, तालाबों में, भूमि पर हरी, भूरी, काली, नीली परतों के रूप में शैवाल को देख सकते हैं। फंगस या फंगाई, ये जो है पैरासाइट्स होते हैं या सेप्रोफाइट होते हैं, मृतपोषी होते हैं या परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों पर जीवित रहते हैं। फिर आता है टेरिडोफाइटा। इसके अंतर्गत जो है फर्न टाइप के प्लांट्स आते हैं जो कि हब्स होती हैं, इनमें जड़, तना और पत्तियों में ये विभाजित रहता है। ब्रायोफाइटा, ये भी जो है प्लांट्स के रूप में होते हैं, छोटे होते हैं, स्थलीय भागों पर जो है छायादार स्थानों पर विकसित होते हैं जहाँ पर कि नमी अधिक होती है। फिर आते हैं लाइकेन्स, ये जो होते हैं एल्गी और फंगस के साथ में पाए जाते हैं, जिनसे भोजन बनाने में इनको सहायता मिलती है। तो ये है क्रिप्टोगैम्स, यानी कि जिसमें कि सेक्स ऑर्गन्स दिखाई नहीं देते, यानी कि फल और पुष्प की अनुपस्थिति होती है। फिर आते हैं फेनेरोगैम्स। ये पौधे, यानी कि इन पौधों में बीजों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि इसमें बीजों की उत्पत्ति होती है। इनमें जो है गैमेट्स जो है गैमेट्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये भी दो श्रेणियों में फेनेरोगैम्स को भी दो श्रेणियों में जो है विभाजित किया जा सकता है, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। आवृत बीजी यानी कि
जिसमें कि पुष्प ढके रहते हैं, और अनावृत बीजी यानी कि जिसमें पादप बिना किसी आवरण के रहते हैं। तो आवृत बीजी पौधों को जीवन, उनकी जो है लाइफ साइकिल, उनके आकार और उनके न्यूट्रिशन के आधार पर भी हम विभाजित कर सकते हैं। तो लाइफ साइकिल के आधार पर जैसे पौधे होते हैं, ये पहला आता है इसमें एफीमेरल प्लांट्स, जो कि कुछ सप्ताह तक जीवित रहते हैं। इसका उदाहरण है एस्टेगेलस प्लांट्स। फिर आते हैं एनुअल प्लांट्स, जिनका जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा होता है। जैसे कि हमारी विभिन्न प्रकार की फसलें हैं जिनको हम देख सकते हैं, गेहूँ है, इस तरह के जो है प्लांट्स हैं। बाई एनुअल्स यानी कि जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष का होता है, जैसे उदाहरण ले सकते हैं शलजम। फिर आता है पेरेनियल्स, इनका जीवन बहुवर्षीय होता है, जैसे हल्दी, अदरक आदि। तो ये तो थे जीवन की अवधि के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पर भी हम जो है इनको 3 भागों में बांट सकते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो इन हर्ब्स क्या होते हैं, इनका तना बहुत छोटा होता है, हरा होता है, नाजुक होता है, और ज़मीन के साथ ही ये विभाजित हो जाते हैं, गेहूँ, जौ आदि। श्रब्स यानी कि ये हर्ब्स से जो है थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन बड़े पेड़ों से छोटे होते हैं, जैसे गुलाब की झाड़ी होना, बबूल की झाड़ी होना आदि। ट्रीज, पेड़ जिनका कि तना बहुत बड़ा कठोर होता है और आकार में भी ये विशालकाय होते हैं। तो ये हो गए इनके आकार के आधार पर। और इनको अगर हम तने के स्वभाव के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि सीधे खड़े रहने वाले प्लांट्स यानी कि पृथ्वी तल पर जो सीधे रहते हैं, इरेक्ट्स। क्रीपर्स, जो कि पतले कमजोर तने वाले होते हैं, यानी कि ज़मीन पर पड़े रहते हैं। फिर आता है ट्रेलर्स, अनुसर्पी, ये भी पतले कमज़ोर होते हैं और पर्व संधियों से इनके अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न नहीं होती। फिर आता है क्लाइंबर्स, जो किसी पेड़ के सहारे पेड़ों पर चढ़े रहते हैं। इस तरह के जो है प्लांट्स होते हैं। बीज पत्रों के आधार पर भी, जैसे मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटी मतलब कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जैसे कई बीज देते हैं, बादाम को देखेंगे तो वो द्विबीजपत्री है। इसी तरह गेहूं को देखेंगे तो वो एक बीजपत्री है, मक्का को देखेंगे तो वो एक बीजपत्री है। तो इस आधार पर भी इनको डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा पोषण विधि के अनुसार भी ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। यानी ऑटोट्रॉपिक जैसे हम का भोजन खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक जो कि अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। थैंक यू।